ओके, एनसीईआरटी टेक्स्टबुक क्वेश्चन का 10th क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। तो ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर इन लेंथ मतलब होता है ऑब्जेक्ट की साइज, दैट इज 5 सेंटीमीटर, इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे। वेयर इज द ऑब्जेक्ट हेल्ड? 25 सेंटीमीटर अवे, मतलब ये डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट है जो कि हमेशा नेगेटिव होता है, दैट इज माइनस 25 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वर्जिंग लेंस। कॉन्वर्जिंग लेंस मतलब कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि वो कॉन्वर्ज करते हैं। फ्रॉम अ कॉन्वर्जिंग लेंस जिसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। तो कॉन्वर्जिंग कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, उनकी फोकल लेंथ प्लस होती है, तो ये हमको पता होना चाहिए। सो बोला है ड्रॉ द रे डायग्राम एंड फाइंड पोजिशन साइज एंड नेचर। पोजिशन साइज नेचर ढूंढ लेंगे, ऑब्वियसली वी के साथ वो मिल जाएगा, और लास्ट में रे डायग्राम भी बना देंगे। ओके, तो यहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है, हमको वी चाहिए। तो ये क्या, एक लेंस है, तो लेंस फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, दैट इज 1v माइनस 1u इक्वल्स टू 1f। तो v क्या हमारे पास नहीं पता, तो v ऐसे ही लिख देंगे, और u क्या अपने पास, u है -25, और f नहीं पता। तो 1v माइनस माइनस प्लस, v हमको पता है ना, नहीं v नहीं पता है, f हमको पता है, दैट इज 10, तो f लिख देते 10। तो 1/25 इक्वल्स टू 1/10। अब 1v को यहीं रहने देते हैं, और ये 25 को उस तरफ ट्रांसपोज कर देते हैं, तो ये 1/25 उस तरफ ट्रांसपोज हो गया। अब यहाँ पे लगेगा एलसीएम, तो इसको 50 बनाने के लिए 10 से 5 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पे इसको 50 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई। तो 1v इक्वल्स टू 5 माइनस 2/50। तो 1v इक्वल्स टू 5 माइनस 2 कितना होता है, 3/50। अभी इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, दैट इज 50/3। ओके, ये कहाँ पे चल, कौन सी यूनिट चल रही है, सेंटीमीटर चल रही है। तो 50/3 हमारा आंसर आ चुका है। इसको अगर फर्दर करना चाहे तो कर सकते हैं, या फिर इतना भी चल जाएगा, इसको मिक्स्ड में भी लिख सकते हैं, या फिर 16.67 इसका लोवेस्ट डेसिमल होगा। दोनों राइट आंसर है। तो ये हमको v मिल गया, लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या था, फाइंड द पोजिशन, ये तो पोजिशन है, नेचर। ओके, और क्या था यहाँ पे, हाइट, साइज, साइज है ना, हाइट ऑफ द इमेज। तो चलो पहले अभी हाइट ऑफ द इमेज ढूंढ लेते हैं। तो हाइट ऑफ द इमेज इक्वल, मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला होता है, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और एक होता है v अपॉन u। ये दोनों फॉर्मूले, तो इन दोनों को आमने सामने हम लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों सेम चीज़ को ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा फॉर्मूला हो गया hi अपॉन ho इक्वल्स टू v अपॉन u। तो हाइट ऑफ इमेज हमको नहीं पता है, तो नहीं लिखा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमको दी हुई है क्वेश्चन में, यस 5 सेंटीमीटर की हाइट है। v हमको अभी मिला है, दैट इज 50/3, और u हमारे पास क्या है, u ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 25 माइनस, ओके। तो एच आई इक्वल्स टू 50/3 टाइम्स -25 नीचे, और ये जो 5 था वो ट्रांसपोज होके ऊपर आ गया इस तरफ। अब बस कटिंग करेंगे, ये 5 5 ज़ा 25 होता है, और 5 10 ज़ा, तो हमारे पास एच आई आ गया 10/3। अब इसका लोवेस्ट करते हैं, दैट इज 3 3 ज़ा 9, एक बज गया 0.0, 3 3 ज़ा 9, ऑब्वियसली 3.3 ये चलता जाएगा बाहर। तो आ गई हमारी साइज, साइज आ गई हमारी, और वो नेगेटिव जो था ना वो यहाँ पे कंटिन्यू होगा, तो दैट इज -3.3 बार सेंटीमीटर। तो अब समझना है नेचर एंड ऑल दैट। देखो, ये नेगेटिव क्या रिप्रेजेंट करता है, ये नेगेटिव रिप्रेजेंट करता है इन्वर्टेड। तो इमेज कैसी है, इट्स एन इन्वर्टेड इमेज। दूसरी चीज, ऑब्जेक्ट की साइज कितनी थी, 5। ओके, ऑब्जेक्ट की साइज कितनी थी बताता हूँ यहाँ पे, ऑब्जेक्ट की साइज है 5, और इमेज की साइज क्या है, ये 3।
तो देखो ऑब्जेक्ट 5 और इमेज 3 है, तो ये कैसी है, डिमिनिश्ड है। तो हम कह सकते हैं इमेज डिमिनिश्ड है, रेड्यूस्ड साइज की है, डिमिनिश्ड है और इन्वर्टेड है। तो बस लिख दो देयरफॉर image is formed at 50/3 centimeter and it is reduced in size, या फिर it is reduced या फिर diminished, that's it। और कैसी, वो inverted है, इन क्योंकि नेगेटिव है ना, and it is reduced and inverted, real and inverted, that's it। खत्म हो गया क्वेश्चन।